केवट जी की निष्ठा कहाँ है? तो चरण में निष्ठा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चरण सेवा करनी है भगवान की। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा था मन कर्म वचन राम पद ने हो, राम जी के पद में प्रेम करना है, पद में प्रेम बनाना है। प्रभु नाव सुरक्षित हो उपाय करिए, यदि अवश्य जाना है तो आज्ञा करिए। भगवान तब भी न बोले हो कि आओ ले आओ नाव। खैर, केवट की बात सुनकर प्रभु को बहुत अच्छा लगा। क्यों? केवट की वाणी में सहजता बहुत है, बनावट नहीं है। देखिए, सहज जीवन पता चलता है, सहज वाणी पता चलती है, सहज व्यवहार पता चलता है। भगवान का स्वभाव कैसा है? माँ भगवती ने सीता मैया से कहा, मनुजाहि राचो मिलिहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। भगवान कैसे हैं? सहज हैं, सुंदर हैं, सांवरे हैं। भगवान सहज हैं, कोई बनावट नहीं। और जीवन की सहजता हो ना, भक्ति देवी अपने आप वर्ण करती। जीवन सहज हो, ज्यादा अटर पटर नहीं, खटर पटर नहीं, मिलावटबाजी जीवन में नहीं। एक रस जीवन, सहज जीवन। आपको दिन रात का पता ही नहीं चलेगा, कब उम्र बीत गई पता ही नहीं चलता। हम लोग यहाँ तक आ गए 23 साल में, पता ही नहीं चलता है। जिंदगी कितनी भी बीत जाएगी, छोटी जान पड़ती। जो लाला तुमसे कह रहे थे, हमको कभी लगता ही नहीं, यहाँ तक आ गए। इनकी कृपा इसी, आप इसको अनुभूति लो ना। अरे क्या बात है, सहज रहो। भगवान केवट जी की सहजता देखकर हंस पड़े। सुन केवट के प्रेम लपेटे अट पटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन। भगवान बिहसे, हंसे नहीं। देखिए, ये 3 भाव है हंसी के। प्रभु इसी में हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बेहंसेंगे। यहां भगवान बेहंसे। केवट जी जो कह रहे थे उससे भगवान हंसे, और अब भगवान बेहंसे। फिर जब आज्ञा देंगे, पांव धोए तो मुस्कुराएंगे। क्यों? वो लीला होगी। केवट जी की सब बात सुनकर भगवान मन ही मन हंस रहे थे, देख रहे थे क्या लीला कर रहा है ये है? अब बात सुन लिए तो भगवान हंसे। अरे उतरा ही नहीं चाहिए, मैं जगदीश हूं, मेरे पास क्या नहीं कह रहा है, मुझे चाहिए नहीं। संसार के सुख का मित्रों और रुपए का, इसकी 2 की कोई सीमा नहीं बनाई गई। भगवान ने जीव को स्वतंत्र कर दिया है। तुम इसमें जितना चाहे डुबकी लगा लो और जितना चाहे इकट्ठा कर दो, इसमें हम तुमको स्वतंत्र कर देते। संसार के सुख को पाने में और अर्थ को इकट्ठा करने में इसकी कोई सीमा भगवान ने तय नहीं की। इसकी सीमा तो स्वयं तय करनी पड़ती है। हम अपने इंद्रियों के कितना सुख में लगाएंगे और हम एक जीवन में कितना अर्थोपार्जन करके संतोष में चले जाएंगे। सीमा नहीं, सीमा हमको बनानी होगी। 2 की सीमा हमको बनानी होगी, नहीं तो बढ़ते ही जाएगा। ये घटने वाला नहीं। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते, मन पछितई हैं अवसर बीते। कोई लिमिट नहीं है।
असीम है सब, समुद्रवत है भगवान मेरे हंसे, बिहसे बिहसे करुणा चितई जानकी लक्ष्मण जी और मैया और लक्ष्मण जी को देखकर भगवान ठहाका लगाए। क्यों? देखिए, भगत का यही व्यवहार शुद्ध सिद्ध होना चाहिए। भगवान के सन्मुख जब बैठिए, आहा क्या कहना, जगत के दाता करुणा निधान रुआ, जगत के दाता करुणा निधान रुआ, जगत के दाता मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के तेर देनी, विपत्ति के तेर देनी, श्री भगवान रुआ, जगत के दाता श्री भगवान रुआ, जगत के दाता भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ी के पकवान रुआ, जगत के दाता छोड़ के पकवान रुआ, बिहसे के दाता प्रभु करुणा निधान रुआ, जगत के दाता करुणा निधान रुआ, जगत के दाता प्रभु बिहसे करुणा, ऐन करुणा के घर, करुणा के नगर, करुणा के गांव, करुणा के धाम परमात्मा बिहसे। जोरदार हंसी। यदा कदा हंसना चाहिए, नहीं हंसना चाहिए? हाँ, और पूरा ठहाका लगा के हंसना चाहिए, वो पार्क वाली हंसी नहीं। हाँ, जबरन। हाँ, आपस में संवाद करके हंसना चाहिए, खूब दिल खोल हंसना चाहिए। जो नहीं हंसते हैं, दूसरे को हंसते देखते हैं तो आंख गिगोरते हैं, हंसी नहीं आती। हमसे किसी ने कहा, महाराज आपकी टीम हंसती बहुत रहती है, तो हमने कहा क्या चाहते हो, रोती रहे? सब प्रसन्न है इसलिए हंसते रहते हैं, इनको खुली छूट है, हंसो, मैं सुनाता रहता हूँ, आप हंसते रहो। अरे हंसी के लिए क्लब बनाए गए, क्लबों में लोग हंसने जाते हैं। छोड़ो ना, घर को ही हंसी का क्लब बना लो, आप भाग्यशाली हो जाएंगे। हंसते रहो, देखकर हंसते रहो। हाँ, हंसी का कोई कार्यक्रम ही जीवन में नहीं रहा लोगों के। आनंद देखिए, परमात्मा वन में भी बिहसे करुणा चितई जानकी लखन भक्त का यह कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान के सन्मुख जाए तो भगवान को हंसने के लिए कुछ कह दे। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, सब आपने तो दिया है। देखिए कितनी बढ़िया घड़ी दी आपने, कितनी बढ़िया आंखें दे दी आपने, डब्बा ऐसी देखते रहते हैं सबको। कितना बढ़िया मुख दिया, इसमें जिह्वा दी है, बोलते रहते हैं। आपको भी सुना देता हूँ। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, मेरे नयनों के तारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, सारे जग के रखवारे हैं, सारे जग के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी
भगवान की जब प्रशंसा करेंगे आप तो भगवान को भी आपके स्वभाव पर हंसी आ जाएगी। देखिए भगवान को हंसी हम आने कहाँ देते हैं, हम तो बस पहुँचते शुरू हो जाते हैं, बस लड़का पास हो ही जाए। अब चला परीक्षा में लिखा लड़का बने, बिटिया डॉक्टरनी बन जाए, व्यापार थोड़ा और धक्का ले ले बढ़ ही जाए। भगवान से जीव का ऐसा स्वभाव है, मेली भर जाए। कल कोई भाई आए तो बहुत दूर से आए थे, 200 किलोमीटर दूर से। 2 मिनट बैठे, गुरु जी सब कृपा हो गई, छुटका बेटा का ब्याह और हो जाए। मैं मुस्कुराया, ठीक है, बड़ा ठीक है। उनको मना किया था कि उसको विदेश न भेजो, बोले ठीक है तो कनाडा ही में, लेकिन ठीक ही है अब। अरे भाई देखो, गुरु को मानना ठीक नहीं है, गुरु की मानना ठीक है। हम माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते हैं। हम भगवान को भी मानते हैं लेकिन भगवान की एक को नहीं मानते। सब प्रकृति अपने आप करती है साहब। आप सावधान रहो, पास में रहो, दूर रहो लेकिन पास रहो। दूर होके ही आसपास रहिए, भगवान से भी आसपास रहिए। और केवट जी की तरह अपना आनंद देखिए। केवट जी पात भर सहरी सकल सूत बारे बारे, लेकिन केवट जी साफ कहते हैं ननाथ उतराई, क्योंकि पुष्ट हैं केवट जी, संतुष्ट भक्त हैं केवट जी, असंतोष नहीं मन में। केवट जी का भाव देखकर मेरे परमात्मा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब किनाव न जाए, सोई करू जेहि तब नाव न जाई, बेगियानु जल पाय पखारू, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू। गंगा मैया को मोह भया, भगवान के वचन सुनकर मोह दूर हो गया गंगा मैया का। केवट जी ने आज्ञा पा लिया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि लैयावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि लैयावा, अति आनंद मगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद ममि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहानी, एहि सब पुण्य पुंज को बरसी सुमन सुर सकल सिहानी, देवता एहि सब पुण्य पुंज को नाही। भगवान मुस्कुराकर बोले, क्या बोले? अद्भुत बोले, सोई करूं जिससे नाव सुरक्षित रहे। तो भगवान की आज्ञा हो गई और केवट जी राजाज्ञा मान ली है। देखिए भगवान को केवट जी 3 रूपों में दर्शन कर रहे हैं। एक तो ब्रह्मराम जिनके चरण की रज में वो बूटी है, दूसरे भगवान राम जो इनके प्रभु हैं, अब यहाँ तीसरे राजा राम। भगवान राम वो पूर्णाहुति प्रसंग की पूर्णाहुति पर मानेंगे, और यहाँ राजा राम केवट राम रजाय सुपाया। क्या पावा? तो बस बेज्ञान, शीघ्र ले आओ, पांव धो लो। भगवान
भक्त से कभी सरबर नहीं करते। क्यों? भगवान जानते हैं कि अंत में हमको जीत तो भगत की ही करानी होगी। हाँ, प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मानन टलते देखा। ये सरकार का स्वभाव है। वो तो ढूंढते रहते हैं कौन मेरी ओर आ रहा है, उसी को मान लेते हैं। लेकिन यहाँ इतनी लदी है कि हमको जाने से डर लगता है। जैसे छोटे बच्चे गलती कर देते हैं तो वो पापा मम्मी के पास जाने से डरते हैं, तो दादा दादी का आश्रय लेकर के जाते हैं। उसी प्रकार भगवान है पापा मम्मी और ये साधु लोग हैं दादा दादी। तो डायरेक्ट न जा सको तो दादा दादी का आंचल पकड़कर, धोती पकड़कर, पटका पकड़कर इनको देख करके ही भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। देखिए जयंत ने चोंच मारा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब जगह घूमकर थक गया, तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। हम भी कुंभ सीधे न कर लेते, हम तो खुदे बादशाह हैं, लेकिन हम संतों के चरण पकड़ लिए, संतों के सानिध्य में करेंगे तो हम तो गृहस्थी हैं। ये महापुरुष लोग देखिए, परमात्मा, आत्मा और महात्मा, आत्मा महात्मा का साथ कर लेना तो परमात्मा से अपने आप साक्षात्कार प्राप्त हो जाता। यही क्रम है। महात्मा लोग आत्म तत्व को परमात्मा की ओर लेकर चल देते हैं। केवट भैया को किसका? तो लक्ष्मण जी का सत्संग सुनकर परमात्मा का चरण प्राप्त हो गया। हमको भी सत्संग सुनकर शरण प्राप्त हो जाएगी। पानी कठौता भरी ले यार। अरे भगवान ने चरण रखा हो। लोग तो बहुत सुनाते हैं, देखिए जो लिखा है वो समझिए। भगवान के पांव पखारते केवट कितने आनंद में, अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग। चरण धोते समय, पखारते समय केवट का आनंद बढ़ गया, उमंग बढ़ गया, और भगवान में कितना प्रेम बढ़ा ये अव्याख्य है। केवट के सौभाग्य का दर्शन करके देवता लोग आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि करके कहते हैं, एहि सम कुंज को हमारे आपके पुण्यों का फल है सत्संग, और सत्संग के पुण्यों का फल है भगवत दर्शन। ये जितना बढ़ेगा उतना हमारी दृढ़ता आती जाएगी। इसलिए यह मानव जीवन बार बार नहीं, मिल जाए तो पता नहीं चलेगा। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी, या भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग। केवट जी का परम सौभाग्य।